अच्छा, वो जैसे कहा जाता है ना कि दो आंखें आपस में ही नहीं मिलती, ये दो आप मौक़िफ़ देख रहे हैं। 9 तारीख तक इंतज़ार करने का बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं, और जो चेयरमैन जिनके बारे में अब कहा जा रहा है वो चेयरमैन भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या करेगी पीटीआई? पहले देखें, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ एक CPLA हम इसको कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, वो फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है इस ऑर्डर के खिलाफ, जो इंटरिम ऑर्डर उन्होंने विकेट किया है इसके खिलाफ। दैट मीन्स कि आपकी इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है, तो वो फाइनलिटी अचीव कर चुकी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या फिर अगर पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर आप 9th को उनको कहें इस मामले को आप डिसाइड कर लें, बहस इस पर काफ़ी हो चुकी है सारी पार्टीज़ को सुन के, अगर वो 9th या 10th तक डिसाइड कर देती है तो तब भी मेरे ख्याल से वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में CPLA फाइल करना इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटकम ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस हद तक जाया जाएगा कि ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, इसको जब तक पेशावर हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसको सस्पेंड कर दे। सो ये दोनों कंकरेंट रेमेडीज हैं, साथ साथ चल सकती हैं। अच्छा। एक में फाइनल जजमेंट आनी है पेशावर हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो एक इंटरिम ऑर्डर आएगा जिसमें वो कहेंगे कि जब तक ये केस चल रहा है पेशावर हाई कोर्ट में, तब तक इस जजमेंट का ऑपरेशन सस्पेंड हो जाए, क्योंकि हमारा इलेक्शन जो प्लान है सारा वो पार्टी का डिस्टर्ब हो रहा है। तो 26 को जो फैसला आया वो तहरीरी तौर पर नहीं आया, उसके बगैर ही इलेक्शन कमीशन चला गया। फिर यही बात कि सिंगल बेंच का फैसला, सिंगल बेंच कैसे मुअत्तल कर सकता है बुज़र? नहीं, देखें, सिंगल जज जो होता है वो बिल्कुल कर सकता है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में बैठा होता है अंडर आर्टिकल 199, वो तो कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो अब पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो रिकॉल का ऑर्डर होता है ये 99% ऑफ द टाइम्स जजेस नहीं करते अपना ऑर्डर दोबारा रिकॉल। अच्छा। और इनको मेरे ख्याल से इंतज़ार करना चाहिए था कि जब तक वो DB नहीं बैठती 9th तक, तब उसको फैसला देना चाहिए था, उससे पहले नहीं देना चाहिए था। और उसमें मैंने रीजनिंग पढ़ी है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। वहाँ पे जज साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है और वो उससे एग्री कर रहे हैं कि अगर ये बैट के सिंबल में स्टे ऑर्डर हो गया तो इलेक्शन डिले हो सकता है। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि बैट का सिंबल अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इलेक्शन से डिले या देर से होने में उसमें क्या रुकावट है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। कानून में मुझे इसकी कोई पोजीशन नज़र नहीं आ रही। देखें, क्लियरली नज़र आ रहा है कि द वर्ड जो सिंबल है बैट, उसको हमने इलेक्शन जो एक प्लान है, जो पूरा स्कीम है, उससे माइनस करना है। मुझे ये लग रहा है इस वक्त टोटल फोकस पूरा ये लग रहा है कि हमने माइनस करना है। तो अगर माइनस ही करना है तो दूसरा निशान तो नहीं मिलने वाला। इसका मतलब है प्लान B की तरफ आप जाएंगे। इसमें देखें, नहीं देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सारा कुछ जाएगा, अभी भी टाइम इज शॉर्ट। नहीं, टाइम इज नॉट शॉर्ट। 9th को डिसाइड हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट एक हियरिंग पे इसको सेटिसाइड कर सकता है। अच्छा। लेकिन ये देखें, मैंने वो पढ़ा था, एक चीज होती है फोबिया। फोबिया होता है, वो ग्रीक वर्ड है कि जिस चीज से आपको डर लगता हो। जो टॉप 5 फोबियाज होते हैं ना दुनिया में, जो 3 है, वो होता है, एक होता है कि पब्लिक स्पीकिंग से लोग डरते हैं, या लोग हाइट से डरते हैं, हाइट फोबिया होता है, या सांप से डरते हैं, स्नेक से डरते हैं, कुछ लोग राणा साहब से भी डरते हैं, ठीक है, क्लास्ट्रोफोबिया होता है बन जाओ। या चौथा जो एक फियर है, मुझे लग रहा है इस लिस्ट में एक टॉप पे जाना चाहिए पाकिस्तान की हद तक, खासकर कि कुछ लोगों को बैट से फोबिया हो गया। अच्छा। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो बैट है ये तब भी अच्छा स्कोर होता है, इससे सेंचुरी तब होती है जब प्लेयर उसको खेलने वाला अच्छा हो। हाँ। अगर आप बाबर आजम को देंगे तो वो उसमें सेंचुरी करेगा, आप इसमें विराट कोहली को देंगे वो भी सेंचुरी करेगा, लेकिन आप इमामुल हक को देंगे ना किसी सफारसी आदमी को, तो उसने उसमें 0 पे आउट होना है। इस वजह से द प्लेयर बिहाइंड द गन दैट काउंट्स। और PTI का सिंबल इज बैट सिंबल है, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है, जो मॉरल अथॉरिटी वो डिराइव करती है पॉपुलैरिटी से, दैट इज चेयरमैन PTI, जो उनके कासिम के वालिद साहब हैं। और वो अगर जेल से ये भी कह देना कि नवारुल हक काकड़ साहब को वोट दो, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएंगे। 9 का 9 करोड़ 10 8 7 8 करोड़ वो भी वोट, जो भी वोट पड़ेगा, जो उनकी सपोर्ट है, 1 करोड़ 2 करोड़, उनको अगर वो कह दे नवारुल हक काकड़ को वोट दे, तो वो भी इलेक्शन जीत के आके आ जाएंगे। सो वन मैसेज फ्रॉम चेयरमैन PTI, ये हमारा बैट सिंबल नहीं है, हमारा हॉकी है, ये हमारा फुटबॉल है, कोई भी हो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। वो आपका सोशल मीडिया का जमाना है, 2.5 करोड़ आपका टिकटॉक पे यूजर है पूरे गाँव में, मेरे इलाके में हर किसी के पास टिकटॉक है, पूरे इलाकों में, रूरल एरियाज में। तो ये सिंबल चला जाए किसी को, अगर ये लग रहा है कि ये इलेक्शन इससे हार जाएंगे या वो बैकफुट पे चले जाएंगे, लेकिन उसके और भी नुकसान आता है ना, जो पार्टी चेयरमैन ने भी आज बात की, डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है, जिस तरह का आज फैसला आया है। नहीं, वो डिसोल्यूशन नहीं है, दैट इज जस्ट विद रिस्पेक्ट टू आपका सिंबल नहीं रहेगा, वो दोबारा आपको सिंबल कोई और, फॉर इंस्टेंस कोई और सिंबल अनाउंस हो जाता है, किसी के साथ कोलेशन कर लेते हैं, वो सब चीजें हो सकती है ना। तो पहले तो अदालतों की तरफ देखना पड़ेगा। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।